गाइस नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छी एनर्जी में हो, अच्छे मूड में हो। तो ये जो रथ बहकर आया है आंध्र प्रदेश के तट पे, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इसके बारे में, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। हमने लाइव पे भी थोड़ा सा इसके बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी दूँ कि ये रथ जो है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है और इसका अगर कोई मीनिंग है तो वो क्या मीनिंग है। तो एक सेकंड के लिए मैं अपना कैमरा थोड़ा सा बेड पे बैठ के बना रही हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा हिल जाता है। ओके, सो लेट्स सी। तो मैं ये कार्ड ले रही हूँ वाइस वर्सा टैरो, और इसमें मैं जो फ्रंट आएगा वो होगा जो विजिबल, मतलब कि रियल वर्ल्ड में ये रथ कहाँ से आया है या इस रथ का क्या रेफरेंस है। लेकिन जो बैक होगा वो होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या इसका अगर कोई और हिडन मीनिंग भी है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कल्कि से रिलेट कर रहे हैं। हमने भी कल लाइव में देखा कुछ कार्ड्स ऐसे आए जहाँ पे ये कल्कि से रिलेट हो रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी तो कहीं से आया होगा। तो लेट्स सी कि क्या आता है इस रथ के बारे में। रियल वर्ल्ड जो फ्रंट ऊपर की साइड आएगी और जो बैक साइड आएगी वो इसका एक्चुअल रेफरेंस, स्पिरिचुअल रेफरेंस क्या है। सो लेट्स सी कि ये रथ जो है ये कहाँ से आया है और इसका रेफरेंस क्या है। गाइड्स, एंजल्स, ये रथ कहाँ से आया है और इसका एक्चुअल रेफरेंस, स्पिरिचुअल रेफरेंस क्या है या मीनिंग क्या है, या कल की कनेक्शन है या नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। गाइड्स, एंजल्स, ये रथ जो आया है। ओके, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स। मैं ये कार्ड्स आपको दिखाऊंगी, लेकिन आई थिंक मैं एक बार फिर से कार्ड्स निकालूंगी, बिकॉज इट हैज़ बट इट फील्स लाइक इट हैज़ अ स्टोरी। Okay, I feel that it has a strong Kalki connection. Undoubtedly इसका कनेक्शन है। और ये रियल वर्ल्ड में कहाँ से आया है, पहले सबसे पहले वो देखते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे लास्ट कार्ड देखिए, हियर चैरियट, एक रथ। और ये रियल वर्ल्ड में कहाँ से आया है, तो रियल वर्ल्ड में ये मैन मेड है। अनडाउटेबली ये मैन मेड रथ है, और ये किसी ऐसी कंट्री या जगह से आया है जहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ पे मनी जो है हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत मतलब कम हो, इन अ वे कम हो, इन द सेंस दैट मनी की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन हो जहाँ पे, या जो इंडिया में आया है तो इंडिया और वहाँ की करेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और वैल्यू में भी डिफरेंस हो सकता है। और यहाँ पे मुझे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक कड़ा, एक तरह उस तरह की एनर्जी नजर आ रही है, इस तरह के क्लोथ। सो कहीं मुझे ये एनर्जी जो है उस तरह की लग रही है जहाँ पे किसी और प्लेस से, किसी और कंट्री से ये रथ जो है आया है। एस ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स दैट हो सकता है कि एक तो वेदर के कारण ये आया है ऑब्वियसली, क्योंकि सुनामी चल रही है, तो या जो साइक्लोन चल रहा है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं बहुत सारे लोग जो है इस पे काम कर रहे थे, या बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्टेड थे। बहुत पेशेंस, बहुत समय लगा इसको क्रिएट करने में। एक ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये किसी तरह के सेलिब्रेशन के साथ रिलेटेड है ये रथ। तो इस रथ की जो कनेक्शन है वो किसी तरह के सेलिब्रेशन के साथ रिलेटेड है, किसी तरह के सेलिब्रेशन रिलेटेड सिचुएशन के साथ रिलेटेड है। तो हो सकता है कि ये रथ जो है किसी सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया हो, या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये रथ जो है वो बनाया गया हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत क्लियर हर्मिट एनर्जी है, और हर्मिट एनर्जी, मून एनर्जी जो है वो साथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, एक एग है जो प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे मुझे, और ये पीछे एक क्रैब है, रीबर्थ। तो ये रथ जो है रियल वर्ल्ड में भी इसका मीनिंग है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी गाइड ने, रियल वर्ल्ड में भी किसी गाइड ने, या किसी और ये मून जो 16 को मून वो हो रहा है इक्लिप्स, उसका भी कनेक्शन है, या उससे पहले आई थिंक फुल मून भी है, उसका भी कनेक्शन है इस रथ के साथ। और ये डेफिनेटली एक मैसेज लेके आया है। अनडाउटेबली कोई ऐसी चीज़ है इसमें जो प्रोटेक्टेड रखी गई है। जब ये ओपन होगा तो शायद पता चलेगा, बट इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो प्रोटेक्टेड रखा गया है, अनडाउटेबली। और ये यहाँ पे
हार्ट हीलिंग एनर्जी लेकर आया है, एक ग्रोथ की एनर्जी लेकर आया है, एक वॉरियर की एनर्जी लेकर आया है अनडाउटेबली। और 3 ऑफ सोर्ड्स है, वेदर है, अगर आपको दिख रहा हो तो बारिश हो रही है तेज, और यहाँ पे तूफान है, और यहाँ पे एक वॉरियर है जो बैठ के वेट कर रहा है, और यहाँ पे तलवारों के पीछे से यहाँ से फ्लावर निकल रहा है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट एनर्जी है फिर से 3 की एनर्जी है, और ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप देखो तो फ्लड गेट्स, राइट, और वो एक ट्वीट किया था मैंने बहुत दिन पहले, द फ्लड गेट्स हैव ओपनड। सो आई थिंक दोज आर द फ्लड गेट्स जो इस रथ को लेकर आए हैं, और ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है अनडाउटेबली। नेक्स्ट एनर्जी एस ऑफ कप की एनर्जी है, और एस ऑफ कप में यहाँ पे आप देखेंगे घोड़े पे एक पर्सन है, वाइट घोड़े पे, और ये इंडिकेशन है अनडाउटेबली रियल वर्ल्ड में भी इंडिकेशन है कल्कि के आने की, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी बात की और रियल वर्ल्ड की बात की, और मुझे रियल वर्ल्ड में भी एक इंडिकेशन किसी के आने की लग रही है। ये भी हो सकता है कि इस रथ को कोई क्लेम करे, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि बाय फुल मून, बाय नेक्स्ट फुल मून, या फिर ये जो इक्लिप्स है 16 तक, तब तक क्लैरिटी हो जाए कि इसको ये किसका है, इसको कोई क्लेम करे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है इसके साथ, डेफिनेटली इस रथ के आने से फॉर्च्यून में चेंज आएगा, अनडाउटेबली चेंज आएगा, और सिचुएशंस में भी चेंज आएगा, क्योंकि स्फिंक्स है, स्नेक एनर्जी है, तो स्नेक एनर्जी रिबर्थ की एनर्जी होती है, यहाँ पे सेलेमेंडर की एनर्जी है, और ये डॉग की एनर्जी है। तो ये एक तरह से दोनों एनर्जीज प्रोटेक्शन की एनर्जीज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ नई कुछ, और ये स्फिंक्स जो होते हैं ये रथ खींचते हैं, तो ये डेफिनेटली किसी तरह का चेंज ऑफ व्हील जो है वो लेकर आ रहा है वर्ल्ड के लिए, बहुत डेफिनेटली इंडिया के लिए कोई चेंज ऑफ व्हील जो है वो लेकर आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिसर्च डेफिनेटली की जाएगी, रियल वर्ल्ड में फिगर आउट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अथॉरिटीज़ में या डिवाइन कनेक्शन में एक डेफिनेट चेंज जो है इस रथ से मिलेगा। और ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी कंट्री भी हो सकती है जहां पे अभी तक किंग वाला सिचुएशन जो है वो चल रहा हो, तो वैसी कोई कंट्री भी हो सकती, मतलब जहाँ पे लोकतंत्र ना हो, डेमोक्रेसी ना हो, उस तरह की कंट्री भी हो सकती है। लेकिन ये यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। और लास्ट जो है यहाँ पे मैजिक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे पेंटिकल मैजिक से फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो शंखनाद या जो एक तरह से बिगुल की एनर्जी है, जो बिगुल बजता है, तो ये एक जो चैरेट है ये डेफिनेटली एक बिगुल लेकर आया है, नई दुनिया का, नए चेंज का, नए कनेक्शन का, नई बिगनिंग का, व्हील्स के टर्न होने का। और मैं इसको डेफिनेटली कल्कि के साथ कनेक्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे घोड़े पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक वॉरियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हेरोफेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो हेरोफेंट का कार्ड जो है ये हमने 28 जुलाई को भी देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और डेफिनेटली इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं जो निकल के बाहर आएंगे, डेफिनेटली इसके अंदर कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है, जो इसकी जब इस पे गवर्नमेंट अभी देख ही रही है तो लुक करेगी तो फिर पता चलेगा। अब देखते हैं इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होने वाला है, तो इसका स्पिरिचुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है या क्या कनेक्शन होने वाला है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे ये रथ जो है ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक डिवाइन एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ये जो पेंटिकल्स हैं ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरह से गायब हो गए हैं। यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, और शायद बहुत सीरियस एनर्जी में है, ऑब्जर्व कर रहा है इसको कॉइन बनाते हुए। तो मुझे यहाँ पे चाइल्ड एनर्जी लग रही है एक, दूसरा ये किसी के गाइडेंस के अंडर बना है किसी, और ये चाइल्ड मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे डेफिनेटली इट हैज़ टू डू विद द न्यू एनर्जी, लाइक चाइल्ड एनर्जी न्यू एनर्जी होती है, न्यू बर्थ की एनर्जी होती है। स्पिरिचुअल लेवल पे यहाँ पे मुझे एक और कनेक्शन इसका जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ अगर यहाँ देखें तो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक मैजिकल कॉइन जो है वो हाथ ऊपर लेकर आ रहा है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करेंगे, बल्कि लोगों की एनर्जी को इम्पैक्ट भी करेगा। और बहुत समय से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये जो कॉइन्स हैं ये बहुत समय के बाद, इंतजार के बाद निकले हैं। और ये पर्सन देखो कितना उदास बैठा हुआ है, लेकिन फाइनली, और यहाँ पे स्कल आपको दिखाई देगी, ये स्कल मैंने पहले नहीं नोटिस की थी, लेकिन ये रिबर्थ की एनर्जी है अनडाउटेबली, और ड्राउट की एनर्जी है, सूखा, राइट, एक सूखा पड़ा हुआ है, और उस सूखे के बाद एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आती है। तो ये मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्शन, सेलिब्रेशन, सेफ्टी, पीस, और ये इसके हाथ में फिर से बिगुल है, डेफिनेटली बिगुल बनाने की एनर्जी है और बजाने की एनर्जी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लेग्स में एक फुट जो है एनिमल फुट है,
तो आपको वो फुट वाली एनर्जी से भी आप बड़े आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक सेंट की एनर्जी है, हर्मिट जो है वो दिख रहा है आपको, हर्मिट के हाथ में सूरज है। यहाँ पे आपको स्नेक दिखाई देगा जो रस्सी के लकड़ी के साथ जो है स्नेक ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे दूसरा स्नेक है। ये दो स्नेक्स जो हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं बहुत क्लियरली। तो एक डिवाइन कनेक्ट की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की। एग जो है वो एक्चुअली नई बिगनिंग होता है, न्यू बर्थ होता है, एग से नई एनर्जी आती है, और रोशनी या हीट जो है वो एग को बर्थ देने में हेल्प करती है। तो मुझे डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पे एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है, एक नई स्पिरिचुअल गेन की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे डिटैचमेंट्स जो हैं स्ट्रांग होंगी, इमोशंस जो हैं वो साइड पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि इमोशनल ये फ्लावर जो है वो पूरी तरह टूट गया है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ दैट एनर्जी जहाँ पे एक मिस्टीरियस एनर्जी जो है राइज कर रही है। यहाँ पे फ्रूट्स हैं आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे पानी में से ऐसा लग रहा है जैसे पानी में कुछ गिरा है, और पानी का जो वो स्प्लैश है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और ये कप जो है ये डिवाइन भरने वाला है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, लेकिन डेफिनेटली अ स्प्लैश ऑफ वाटर जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लोटस और डव की एनर्जी है, ये पर्सन एक साइड पे देख रही है, और स्पिरिचुअल लेवल पे ये अवेकनिंग के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो कंप्लीटली। लोटस एनर्जी दिखाई दे रही है, वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये डेफिनेटली रीबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ग्रोथ है, यहाँ पे रैबिट है। रैबिट जो है वो बहुत फास्ट ग्रोथ की एनर्जी होती है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये 10 भी बनता है, और ये 6 भी बनता है। तो मैं टोटल भी करूँगी इन नंबर्स का, लेकिन ये ग्रोथ की एनर्जी है, और ये स्पिरिचुअल लेवल पे डेफिनेटली एक पीस और इट इज़ लाइक पीस एंड फाइट बोथ, मतलब दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होंगी, और ये दो अलग अलग पेस में चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मैजिशियन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून में एक्चुअली मैजिशियन है। तो मैजिशियन का एनर्जी हमें पता है हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं। व्हील्स आर टर्निंग, मैजिक इज हैपनिंग, ये डेफिनेटली मैजिक लेके आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप हायरफेंट देखें तो एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में चाबी है, और यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे एक अलग सा स्टैचू आपको दिखाई देगा। और मुझे यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे ये बहुत सारे पुराने वक्त में जब अथॉरिटीज़ की बात करते थे तो ये आता था। और यहाँ पे स्वॉर्ड है, हील है, रैम है, टन है, वेट है, सब कुछ है, थर्ड आई है। तो ये डेफिनेटली ऑल सीइंग एनर्जी है। यहाँ पे आपको स्नेक दिखाई देगा, जो शायद फ्रंट में मुझे नहीं दिखाई दिया, हाँ ये फ्रंट में भी है। तो यहाँ पे आपको स्नेक दिखाई देगा, और यहाँ पे ऑल सीइंग आई है, और बच्चे के हाथ में चाबी है। डेफिनेटली दिस इज़ अ की टू द न्यू वर्ल्ड, और वो की जो है न्यू वर्ल्ड में एक डेफिनेटली एक नया जादू लेकर आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। और लास्ट में जो कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली ये जो रथ है इसका डेफिनेट मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, और इसका कल के कनेक्शन भी 100% है। लेकिन फिजिकल लेवल में ये हो सकता है किसी और कंट्री से आया हो, और फिजिकल लेवल में इसके अंदर कुछ चीज़ें भी मिल सकती हैं। और फिजिकल वर्ल्ड में मैंने बताया कि कंट्री जो है उसकी करेंसी अलग हो सकती है, और जो कंट्री है वो शायद किंग वाले रूल्स, मतलब लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी जो है नहीं होगी, और ग्रीनरी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस तरह की किसी उससे आया है, और वहाँ पे भी किसी सेलिब्रेशन के लिए शायद इसको यूज़ किया गया होगा, या यूज़ किया जाना होगा। तो ये आया है 8 + 1 9 9 10 11 12 13 14 15 16। सो फिर से 7 की एनर्जी बन गई, 7 8 9 10 11 फिर से 11 की एनर्जी बन गई, 9 + 2 फिर से 11 की एनर्जी बन गई, 3 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9 9 + 9 18। तो फिर से 9 की एनर्जी बन गई, 9 + 1 10 की एनर्जी बन गई, और 10 + ये 5 है तो 6 बन जाता है, और ये 2 है तो मतलब 11 है तो 7 8 बन जाता है। टोटल एनर्जी 8 की है। डेफिनेटली इट इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथ, टुवर्ड्स पावर, टुवर्ड्स अथॉरिटी, टुवर्ड्स किंग। और यहाँ पे 8 की एनर्जी है, और यहाँ पे लास्ट में चैरियट जो है 7 है, ज़्यादा 15 नंबर 6 विक्ट्री की एनर्जी। तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। मैं एक गॉड एंड गॉडेस से कार्ड जो है निकाल देती हूँ, जस्ट आई डोंट नो व्हाई, जस्ट फेल लाइक एक कार्ड गॉड एंड गॉडेस से निकाल देती हूँ अबाउट दिस, एंड देन आई विल एंड द वीडियो। सो लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस से क्या कार्ड आता है इस रथ के लिए। Okay, so wow, guys, I don't think a card could have been better. Shri Krishna. Oh, Krishna, ocean.
Ocean of compassion, O friend of most fallen, God of universe, lover of gopis, O lover of Radha, I pay my obeisance to you. Sense of humor, universal love and charity, success in loving relationships, carefree attitude towards life. So ये definitely कृष्ण की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है. ओशन यहाँ पे समुद्र का रेफरेंस भी आ गया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो श्री कृष्ण गाय के साथ हैं और गाय के ऊपर बहुत सारे हाथ जो हैं ऑरेंज आपको दिखाई देंगे. इसका सनातन के साथ कनेक्शन जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है और ये डेफिनेटली कृष्ण का रथ है. इसमें कोई शक नहीं है, मतलब 1% भी मैं बोलूँगी शक नहीं है कि ये डेफिनेटली कृष्ण के साथ रिलेटेड है और ये कृष्ण का रथ है. और इसमें गाय की एनर्जी मुझे साथ में दिखाई दे रही है, विच मीन्स दैट दुनिया के लिए एक नई बिगिनिंग, एक नई ग्रोथ, एक नई नरिशमेंट, एक नई नर्चरिंग, एक नया और युग परिवर्तन, डेफिनेटली उसके साथ इसका कनेक्शन है. सो बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्ड है और श्री कृष्ण खुद और वो कार्ड में एक्चुअली सब कार्ड्स में यहाँ पे ओशन का या समंदर का रेफरेंस नहीं है, लेकिन कार्ड भी ऐसा आया जिसमें समंदर का रेफरेंस है. व्हाट बेटर कैन बी आस्क फॉर. सो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.